हमको भी बेचैनी थी, शाम ढल रही थी, बिहार के लोग हैं, डर लग रहा था। तो देखा कि बाबा का यह घर है और इसी भूमि पे बाबा अवतरित हुआ, जिसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मसवारी में घर बा नाम बदशाह, तो जरूर उस मसवारी का भी दर्शन करेंगे और उस घर का भी दर्शन करेंगे, उस भूमि को नमन करेंगे जिस भूमि पे बदशाह प्रेमी जैसा लाल अवतरित होता है। नमस्कार मित्रों, आज बड़ी दूर की यात्रा करके भाई शंभू प्रसाद अभय जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, और पत्रकारिता की दुनिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत काफ़ी एक्टिव हैं। तो इनका अपना चैनल भी है। किस नाम से चैनल आपका है? शंभू प्रसाद अभय। अच्छा, इसी नाम से चैनल भी है। हाँ जी। तो इनके आप चैनल पर जा करके और तमाम ऐसी घटित घटनाओं को, तमाम ऐसे समाचार को आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। अभी दूर से चल कर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू कहा जाए, बल्कि कहा जाए कि बातचीत की गुफ्तगू के तौर पे हम लोगों ने अपनी कुछ कविताएं हमारी इनके पास तक गई हैं। अगर आपको कोई मौका लगे तो गाहे बगाहे शंभू प्रसाद अभय करके सर्च करके इनके चैनल से भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी कविताएं अभी जो आपने रिकॉर्ड किया है अपने विषय में। या आप हमको कैसे जानते हैं? कब कौन नहीं जानता है? नहीं कहा। लंबे समय से हम सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों पे, खास करके फेसबुक पे देखने का अवसर मिलता था बाबा को। तो बड़ी दिल में एक जिज्ञासा थी, लग रहा था कि कब मिलेंगे। चलते चलते 6 माह पहले एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई। बाबा को भी बड़ी बेचैनी थी, कहीं दूर जाना था, हमको भी बेचैनी थी, शाम ढल रही थी, बिहार के लोग हैं, डर लग रहा था, इसलिए चाह रहे थे कि जल्दी अपने गंतव्य को पहुंच जाएं। चलते चलते 2 मिनट में कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन आज दिल में ठान के निकले थे कि मसवारी में घर बा नाम बदशाह, तो जरूर उस मसवारी का भी दर्शन करेंगे और उस घर का भी दर्शन करेंगे, उस भूमि को नमन करेंगे जिस भूमि पे बदशाह प्रेमी जैसा लाल अवतरित होता है। धीरे धीरे गांव से, सकतुआ से निकल के और पूरी दुनिया जिस व्यक्ति को जानने लगती है, जिस व्यक्ति के खिदमत में सलाम पेश करती है, उस व्यक्ति के जन्मभूमि को जरूर आज नमन करेंगे। मन में सुबह में ठान के निकले थे। थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई। उत्तर प्रदेश की गांव की जो बाड़ी तिरछी रेखाओं वाली सड़कें हैं, उन सड़कों का भ्रमण करते हुए अंततोगत्वा मैं सकतुआ बुजुर्ग में पहुंचा और आकर के बाबा के घर के पास फ़ोन किया कि मैं एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। बाबा कहे कि मैं रोड पे आ रहा हूँ। बाबा रोड पे बाहर निकले तो चमकता दमकता और हंसता हुआ यह नूरानी चेहरा मुझको दिखा। तो हम मिलाने लगे। मुझे लगा कि मैं वास्तव में बाबा के सामने खड़ा हूँ या फिर कहीं फेसबुक पर देख रहा हूँ, लेकिन अपने दिल को ढांढस बनाया और तसल्ली देते हुए आगे बढ़ा तो देखा कि बाबा का यह घर है और इसी भूमि पे बाबा अवतरित हुआ, जिसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। साहित्य में, गद्य में, पद में और भोजपुरी में बाबा की एक विशेष पहचान है देश में। और सबसे दुखद बात तो यह है कि बाबा जैसे ख्याति लब्ध व्यक्तित्व को आज तक जो है न तो बिहार की सरकार ने, न उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी सुध ही ली। बाबा जैसे एक धरोहर के विकास के लिए दोनों सरकारों ने कभी कोई पहल नहीं किया। बाबा से मेरी बात हो रही थी, बाबा की व्यथा को देख करके, सुन करके मेरी आंखें सजल हो गई। और दोनों सरकारों से हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर थोड़ी सी भी दया है अगर सरकार के कला और साहित्य मंत्रालय के अंदर, तो आप लोग एक बार अपने इस धरोहर पर जरूर गौर फरमाएं, नज़र करें। और निश्चित रूप से बाबा को जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं मिला है। दोनों सरकारों से आग्रह है कि कवि बदशाह प्रेमी को एक सम्मान निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यही निवेदन है सरकार से। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाई और सबसे पहले तो मैं आभार ज्ञापित करता हूं। आप इतनी लंबी दूरी, इतनी कड़ाके की गर्मी में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोई सेवा का मौका भी नहीं मिल पाया हमारे लिए, लेकिन मैं बड़ा आह्लादित हुआ हूँ आपसे मिल करके। और देखिए, ईश्वर के ऊपर सब कुछ है। नहीं जो आज होता है सब्र करिए वो कल होगा। प्रश्न कोई भी हो प्यारे समय के साथ हल होगा। मैं आज दरबारी राग अगर गाने लगूं, आज ही मैं बता दूं आपको, आज से अगर दरबारी राग गाने लगूं, किसी नेता विशेष की पूछ पकड़ लूं, तो कल ही जो है हमारी वो सारी बातें सुनने जाने लगी। लेकिन हमने आज तक परिक्रमा करना और तालू चाटना हमने नहीं जीवन में जाना। बड़ा कवि बदशाह प्रेमी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे एशिया में। अब भारत के अलावा कई अन्य देशों की यात्रा जब करेंगे और बात कवि की होगी, बात साहित्य की होगी, तो सबसे पहला नाम अगर किसी कवि का बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है तो उस व्यक्तित्व का नाम है कवि बदशाह प्रेमी, जो मेरे बगल में तशरीफ रखे हुए हैं, मेरे बाजू में। मैं भी आज बड़ी गौरवान्वित हूँ और कभी आंखें मेरी सजल हो जा रही हैं बाबा की स्थिति को देख करके, और बड़ी दया आ रही है सरकार के इस कृत्य पे कि अब तक जो अपने धरोहर हैं, जिन पे पूरा देश नाज करता है, एशिया के अधिकांश जो साहित्य प्रेमी लोग हैं सब लोग नाज करते हैं,
और वैसे व्यक्ति की आज यह दशा है, निश्चित रूप से सरकार को मेरी बातों पे अमल करनी चाहिए और ऐसे लोगों के विकास का भरपूर प्रयास होना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि जो अपने धरोहर हैं साहित्य के, वैसे लोगों को कैसे और मजबूत बनाया जाए, किस प्रकार से सहयोग किया जाए, सरकार को चाहिए। आप विकास की सोच रहे हैं, मैं निकास की सोच रहा हूँ। अब वही निकास की बात ये निकास मैं जो देख रहा हूँ। सामने से आज तक तो समझिए कि 50 सैकड़ों मंचों पर इस बात को हमने उठाया कविता के माध्यम से, लेकिन ज्यों की त्यों स्थिति है। आज के 20 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। देखिए हम लोग सड़क तक जाने में कितने मजबूर हैं। पूरा का पूरा रास्ता ये ज्यों कहते हैं वैसे पड़ा हुआ है। 4 पहिया लाने में हाथ अच्छा, इलेक्शन है, इलेक्शन आपके यहाँ अंतिम चरण में चुनाव है 1 तारीख को। 1 तारीख का जैसे चुनाव व्यतीत होता है, 4 को मतगणना है, उसके बाद पुनः हम लोग एक साथ बैठेंगे और आपके सरकार के कुछ वरीय जो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, उनसे बात करके इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ये बात की बात है, देखा जाएगा। चलिए फिलहाल बहुत एक बार और आपको धन्यवाद करते हुए चलिए, और सबको सादर सीताराम। कैसे लगा, और अगर आप इनको जानते हैं तो निश्चित तौर से आप इनके चैनल को देखिएगा। साथ साथ में हम लोगों की बातचीत में आपको क्या निकला, आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जय जय सीताराम।